हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट नंबर 2। इसमें आपका कुल 100 क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ये टेस्ट जो है वो उड़ान के द्वारा कराया गया है। तो पहला टेस्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें आपका मेनली जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ज्योग्राफी से रहेगा 60 क्वेश्चन, और उसके बाद जो रहेगा 10 क्वेश्चन आपका झारखंड ओरिएंटेड रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपका करेंट से रहेगा, और 15 मिसलेनियस रहेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है। आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से होगा और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं इस तरह का और भी टेस्ट जो भी क्वालिटी के हैं वो उसको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूं, ताकि एग्ज़ाम डेट आते ही आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। तो आइए आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कर रहा है आपका, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको इसमें बताना है दिए गए जो 4 कथन हैं उसमें कौन सा गलत है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। और ये टेस्ट जैसा कि आपको मालूम ही है बाइलिंगुअल है, कोई इशू नहीं है। आप या तो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, तो आप जिसमें आप सुटेबल हो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए, पहला है इसमें, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया। ये भी सही है। आइए नेक्स्ट, ये हिंदी में देख लेते हैं। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको गलत असत्य कथन आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं बल्कि अभी 8 है, क्योंकि जब से ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख अलग हुए तब 9 हो गए थे। लेकिन आपका ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन द्वीप को मिलाकर, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीप को मिलाकर एक कर दिया गया। उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक कर दिया गया। इसके वजह से अभी जो देश में कुल यूटी है वो आपका यानी केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 है। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना। स्टेट 28 है और यूटी हमारा 8 है। तो इसका सही जवाब हमें फॉल्स चुनना था, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, देयर आर 9 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ 3 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैव बीन चेंज इन द पास्ट ईयर, विच ऑफ दिस पेयर आर रेडिंग ओल्ड एंड न्यू नेम्स नॉट करेक्टली। तो आपको बताना है कि इनमें से जो दिया गया है वो समूह कौन सा गलत है। यहाँ पे पुराने नाम है और यहाँ पे नए नाम है। तो यहाँ पे देखिए, नील द्वीप समूह नया नाम है उसका, शहीद द्वीप बिल्कुल सही है। हैवलॉक द्वीप समूह, इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। और बैरन द्वीप समूह हिंद द्वीप, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रास द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये भी सही है। तो आपका इसमें सही जवाब जो है ये हो जाएगा आपका बैरन द्वीप समूह। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो बैरन द्वीप समूह है वो एकमात्र जो है अभी एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बैरन द्वीप ये लघु अंडमान में है। इसको भी लोकेशन भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी आवर गैप वुड बी देयर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पॉइंट टू नॉर्थ वेस्ट लास्ट पॉइंट। कहने का मतलब, भारत के पूर्वोत्तर अंतिम बिंदु व पश्चिमोत्तर अंतिम बिंदु में कितने घंटों का अंतराल है। तो ध्यान रखिएगा, ये अंतराल 2 घंटे का है। आइए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग कम समय में सॉल्व करें, ताकि अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा युग्म असत्य है? आपको बताना है जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो गलत है। तो देखिए इसमें भारत चीन कौन सा हो जाएगा? मैकमोहन दिया है, भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ दिया है, भारत अफगानिस्तान डूरंड दिया है। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा? सोचिए आप लोग। आपको इसमें फॉल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ जो है भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान दोनों में कंसीडर होता है। जब ये डिवीज़न हुआ था तो ऐसे और ऐसे हुआ था, तो ये पाकिस्तान बना था और ये बांग्लादेश बना था, तो रेड क्लिफ दोनों में। तो यहाँ पे दिए गए जितने भी हैं वो सारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक विस्तृत है? यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंशन किसका है? माउंटेन का है, प्लेट्यू का है, हिल का है या प्लेन का है? बताइए, सोचिए आप। यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है उस पर मत जाइए, हो सकता है वो गलत भी हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्लेन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मैदान सबसे ज़्यादा भारत में क्या है? विस्तृत क्षेत्र जो है सर्वाधिक वो मैदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलीय सीमा में प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है। कहने का मतलब कि टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया वाटर बाउंड्री, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका कोस्टल रीजन हो गया, ये आपका बॉर्डर हो गया, लैंड बाउंड्री, और यहाँ से जो भी है पानी में वो आपका जो एक तरह से अधिकार बोल सकते हैं कि जलीय सीमा समुद्र में कहाँ तक है, तो उसका आपको बताना है कितना होगा, आपका कितना नॉटिकल मील होगा, नॉटिकल माइल कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा 12 नॉटिकल माइल, यानी कि ये जो आपका ये जो आपका स्थल है वहाँ से आपका कुल जो है वो 12 नॉटिकल माइल तक वो जलीय सीमा में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से इसको, क्या बोल रहा है? अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली लाइन है, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं LAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। कहने का मतलब कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है। तो आपको अप्रॉक्स में बताना है कि एक्चुअली वो लेंथ कितना है, वो जो बॉर्डर है वो कितना है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपका अप्रॉक्स पूछा है तो आपका 4000 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली में ये 4096 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्टली मैच इसमें से देखना है। तो देखिए यहाँ पे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मिनीकॉय में है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार में है। तो यहाँ पे जो भी जितने मैच दिए गए हैं वो आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें देखिए आपको बताना है सिक्किम शेयर इट्स बाउंड्री विथ, जो भारत का राज्य सिक्किम पड़ोसी किस किस पड़ोसी देश से सीमा सटा हुआ है। तो इसका सीमा देखिए, सिक्किम जो ऐसे है वो देखिए चाइना से भी है, इधर चाइना हो गया और इधर नेपाल हो गया और इधर भूटान हो गया। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम जो बॉर्डर शेयर करता है वो चाइना, नेपाल एंड भूटान तीनों से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। आप पेशेंस रखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मिलेंगे आगे, तो घबराइए नहीं, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हिमनद यानी कि ग्लेशियर है? दिए गए ऑप्शन से बताना है कि इसमें से ग्लेशियर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सियाचिन भी ग्लेशियर है, गंगोत्री भी है, केदारनाथ भी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरानी जलोढ़ मृदा से बने भाग को कहा जाता है, यानी कि द पार्ट विच मेड ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल से बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भावर कहते हैं, तराई कहते हैं, भांगर कहते हैं या खादर कहते हैं। देखिए ओल्ड एलुवियल है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
सोचिए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका भांगर। और वही आपका यहाँ पे न्यू एलुवियल रहता, यानी कि नया जलोढ़ मृदा, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाता खादर। पुराना है तो आप ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए। इस तरह क्वेश्चन जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, मृदा का सबसे छोटा भाग पता तो रहता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कि क्ले होगा, सिल्ट होगा, सैंड होगा या ग्रेवल होगा। तो ध्यान रखिएगा, मृदा का सबसे छोटा भाग यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉइल जो होगा आपका, वो होगा क्ले यानी कि मृतिका। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे आपको मिसमैच ढूंढना है। कौन सा मिसमैच है जो गलत, ये जो पेयर दिया गया है वो गलत है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, पहले आइए करके देखते हैं। वेम्बनाड लेक केरला, बिल्कुल सही बात है। अगर ये केरला है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका लोकेशन है। लोकटक लेक ये मणिपुर, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे देखिए लास्ट जो है आपका पेरियार लेक, उसका दिया गया है आपका कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको मिसमैच ढूंढना था, तो आपका इसका जवाब कर्नाटका नहीं बल्कि पेरियार लेक कहाँ है आपका, केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये देखिए कर्क रेखा पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, किन किन राज्यों से, ये आपका पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो दो हो गए आपके, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ ही आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। तो आपका जो ये धर्मशाला, आप लोग जो भी क्रिकेट देखते होंगे उन्हें ये नाम सुना हुआ होगा, क्योंकि धर्मशाला में काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाइट पे, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस पे जो आपका स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो धर्मशाला में है। तो आपको इसमें बताना है कि जो धर्मशाला जो है वो लोग किस वैली में है, चंबा वैली में है, चुम्बा कुल्लू घाटी में है, या स्पीति घाटी में है, या कांगड़ा घाटी में है। ये पता तो होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता है, वहाँ उधर तो है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको पार्टिकुलर घाटी बताना है यानी कि वैली बताना है। तो इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, इसका कांगड़ा वैली हो जाएगा, यानी कि कांगड़ा घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून एंड हरिद्वार आर लोकेटेड। तो ये जो देहरादून और हरिद्वार है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सा हिमालय के क्षेत्र में है। तो ध्यान रखिएगा, दून हमेशा जो है वो कहाँ फॉर्म होता है, यानी कि आपका हरिद्वार देखिए बोल रहा है, तो हिमालय का सबसे लोअर रीजन जहाँ से प्लेन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका शिवालिक हिमालय, यानी कि ये शिवालिक हिमालय में होता है मतलब देहरादून एंड हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के कुछ भी हिस्से को शामिल नहीं किया। देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको बढ़िया से ध्यान रख लीजिए। देखिए नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जिसको हम लोग एनसीआर से जानते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि एनसीआर में कौन सा स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही होगा, नोएडा है ही, साथ में आपको राजस्थान का भी पार्ट आता है और हरियाणा तो है ही, ये तो श्योर है। तो आपको बताना है नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, आपको देखिए ये आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पता होगा, हरियाणा पता होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा पंजाब और राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, एनसीआर में आपका राजस्थान है बट पंजाब नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड बोला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स यूटी मीन्स अ विलेज, कहने का मतलब किस राज्य शासित प्रदेश का अर्थ एक गांव होता है, उसका नाम का मतलब गांव है। ऑप्शन दिया गया आपका, देखिए गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक टाइप है। तो इसका सही जवाब है आपका पुडुचेरी। गोवा से कंफ्यूज मत होइएगा। पुडुचेरी का मतलब जो होता है अ विलेज, यानी कि एक गांव। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से कौन सा रिवर निकला है, तो ये आपका हो जाएगा सतलज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आपको मिसमैच इसमें भी ढूंढना है, कौन सा पेयर मिसमैच है, युग्म बेमेल जो है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे आइए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चाय बोर्ड बोल रहा है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो चाय बोर्ड दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु, ये भी सही है। रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टम केरला, ये भी सही है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे इसका मिसमैच ढूंढना था बेमेल, तो ये हो जाएगा चाय बोर्ड। तो चाय बोर्ड कहाँ है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में तो है बट दार्जिलिंग में नहीं बल्कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 3 क्षेत्र कराईकल, यानम व माहे का विस्तार निम्नलिखित राज्यों में है। जैसा आप लोग सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो ये पुदुचेरी जो है इसका जो ये 3 एरिया है, कराईकल, यानम और माहे, ये जो है आपका अन्य राज्यों की तरह ये एक जगह इसका क्षेत्रफल या एरिया एक साथ नहीं है। कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, इसको मिला के पूरा इस टाइप से पुडुचेरी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो बोल रहा है कि ये तीनों एरिया किस किस राज्य में फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कराईकल है वो आपका तमिलनाडु में है, और जो यानम वो आपका आंध्र प्रदेश में, और माहे जो है वो आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डमम की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। जो कार्डमम हिल्स है यानी कि इलायची, वो आपका पहाड़ियाँ जो है वो किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल, वो जो ऐसे हो गया, और इधर तमिलनाडु, ये केरल यहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा ये केरल और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जनरली नहीं दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्योंकि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एरिया है, इसकी जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए हम लोग इसे भारत का कोहिनूर के नाम से जानते हैं। और साथ में ही एक जो ये आपका कोहिनूर हीरा जो है वो आंध्र प्रदेश के वारंगल के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को रुद्रदेव द्वितीय द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोहिनूर ऑफ इंडिया से कौन फेमस है, तो आंध्र प्रदेश फेमस है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मिसमैच ढूंढना है कि कौन सा बेमेल है। तो इसका सही जवाब आपका देखिए इसमें हो जाएगा ये मूलिंगला केरल में ना होकर बल्कि उत्तराखंड में है, और ये नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सिपकिला हिमाचल में है। तो मूलिंगला केरल में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली व दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा अभी आप लोग में, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया है। बट आप उसमें आपको ये पता होना चाहिए
कि दादरा सिलवासा दमन और दीप में इसका कैपिटल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दमन। इसका सही जवाब है दमन। जो अब जो नया कैपिटल बन गया है दोनों को मिलाने के बाद, वो आपका दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनरली हम लोग पासेज पढ़ते हैं वो हिमालय रेंज के या फिर पहाड़ी क्षेत्रों के इधर का पढ़ लेते हैं, नॉर्थ का, मतलब सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर का। बट ये देखिए वेस्टर्न घाट पे भी ये 4 जो प्रमुख हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और जनरली बहुत लोग को ये नहीं पता होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द 4 मेन पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रे दिए गए। अब इसको देखिए, चलिए नाम आपको मान लीजिए पता भी होगा, लेकिन अब दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर आपको इसका लोकेशन बताना है। तो कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान रखिएगा कैसे अरेंज करना है, दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ बोल रहा है तो उसका सबसे पहले देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेनकोटा, सबसे दक्षिण हो जाएगा सेनकोटा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका पाल घाट, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका भोर घाट, और उसके बाद जो है आपका बच गया आखिरी थाल घाट। तो ध्यान रखिएगा सेनकोटा, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, यानी कि अगर नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो TBPS, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, आप लोग कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो काफ़ी चर्चा में था ये सरदार सरोवर बांध, और आगे भी चर्चा में रहता है जब ये बाढ़ उड़ आ जाती है ज़रूरत से ज़्यादा। तो आपका इसका जो है ना बेनिफिशियरी स्टेट बताना है कि इस सरोवर डैम से, सरदार सरोवर डैम से किन किन राज्यों को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है ओनली गुजरात, गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात राजस्थान एंड महाराष्ट्र, और इसमें है आपका गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल जो है ये ऑप्शन गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सभी को फ़ायदा हो रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिंदी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी, सभी सुमेलित हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहौजी, लैंसडाउन, एरकार्ड व सोलन है, ये जो नाम दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है नेम ऑफ माउंटेन टाउन्स, यानी कि पर्वतीय नगरों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अक्सर समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में सूखा प्रवण क्षेत्र की बदहाली पर दुख प्रकट करते हुए एक किसान की छवि चित्र दिखलाई जाती है जिसके पीछे की भूमि बड़ी बड़ी दरारें दिखलाई पड़ती है, इसे कौन सा मिट्टी कहना उचित होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पर आंसर यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है कि जो हम सोशल मीडिया या कहीं भी न्यूज़पेपर में एक पिक देखते हैं सूखा पड़ने पे, तो देखते हैं मिट्टी में जो होता है इस तरह के दरारें बहुत रहती हैं। देखे हुए किसान बैठे हुए हैं अगर बारिश नहीं हुई तो, और मिट्टी में जो काफ़ी दरारें जो दिखती है बड़ी बड़ी, तो वो पूछ रहा है आपसे कि वो जो दरारें हैं वो किस तरह की मिट्टी में मतलब पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल। तो
एक तरह से तो ये सूखा पड़ने पे काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन एक तरह से उस तरह की दरारें जब पड़ती है तो वो सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ प्लगिंग का काम करता है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच के तट को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द कोस्ट बिटवीन मंगलुरु टू कन्याकुमारी इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा ए माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन, तो जो हम लोग सुनते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमालय, जो उसका फैलाव है उसका जो बोलते हैं हम लोग नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो नामचा बरवा है वो उसका लोकेशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आसाम हिमालय। जो हम लोग जनरली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, देखे होंगे आप लोग कि इसका फैलाव जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। तो नामचा बरवा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आसाम हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंगो शावर। तो मैंगो शावर है वो क्या है? यानी कि आम्र वर्षा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान यानी लोकल समर स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया इज। देखिए, पहला तो सबको पता होगा आप सभी में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपका पहले राजस्थान मध्य प्रदेश था, लेकिन अब राजस्थान है। तो अभी सेकंड नंबर पे जो है आपका पूछा जा रहा है, उसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। तो अभी टॉप 4 स्टेट जो है आपका एरिया वाइज मैं बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पे है आपका एमपी, और तीसरे पे है आपका महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, और चौथे पे है आपका यूपी। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा एमपी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और जो दिया गया ऑप्शन है, देखिए, मलाड, मालनाड, ये आपका केरल में नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपका कर्नाटका में है। और ये वायनाड कर्नाटका में नहीं बल्कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल्सेट द्वीप पर भारत का शहर बसा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंबई। देखिए, आप लोग में से कितनों को पता था? आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन, साल्सेट आइलैंड जो है उस पर एक शहर बसा है, उसका नाम क्या है? आप लोग में से सही सही बताइए कमेंट करके, कितनों को पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड एट। तो देखिए, एक है इंदिरा कॉल और एक है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंदिरा कॉल बिंदु स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका लद्दाख में है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है नॉर्थ में। और जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कोल था, इंदिरा पॉइंट है वो जो सबसे सॉदर्न पॉइंट है इंडिया का, जो कि सुनामी आने की वजह से अभी थोड़ा वो डूब गया है। जब से सुनामी आया तब से वहाँ पे थोड़ा पानी ये हो गया, नीचे चला गया वो लैंड, वाटर लेवल बढ़ गया वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित धार्मिक नगरी व उसके नदी तट के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन, नर्मदा, क्योंकि उज्जैन में नर्मदा नहीं बल्कि सिप्रा है। ध्यान रखिएगा।
और ये भी ध्यान रखिएगा सिप्रा, अगर आप भूल जाइए तो सिप्रा एक ट्रेन भी चलती है जो उज्जैन तक जाती है, बिहार से ही, बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है जनरली है। तो आप जेपीएससी का देने वाला एग्जाम तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी तरह भूल गए तो इस तरह के नाम याद रखिएगा, वहाँ नर्मदा नदी नहीं बल्कि सिप्रा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गारो खासी एंड जयंतिया। तो ये गारो खासी जयंतिया है तो क्या है? नेम ऑफ द माउंटेन स्ट्रक्चर, नेम ऑफ द ट्राइबल, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ये पहाड़ी संरचनाओं का भी नाम है, जनजातियों का भी नाम है और जिलों का भी नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस इज जायद क्रॉप, यानी कि जायद फसल कौन सा है? तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये जो दिया है आपका मेज एंड पी वो आपका खरीफ क्रॉप है, जबकि आपका ये पी जो है, सॉरी, मेज एंड पीनट जो है आपका खरीफ क्रॉप है और जो पी है वो आपका रबी क्रॉप है। तो यहाँ पे जायद क्रॉप पूछ रहा है, तो जायद क्रॉप इनमें से कोई नहीं है। जनरली जायद क्रॉप हम लोग किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा जायद क्रॉप इन जो होता है उसमें जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सनफ्लावर, ककुम्बर यानी और वाटरमेलन, ये सबको हम लोग जायद क्रॉप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसकी जोत की आकार हो, यानी मार्जिनल फार्मर दोज फार्मर हुज होल्डिंग इज, तो उनके पास कितना लैंड रहेगा तब हम उनको सीमांत किसान कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये अभी कृषि बिल को लेकर काफ़ी चर्चा में है, तो इस तरह के प्रश्न में भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेस देन 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया गोल्ड माइन आर लोकेटेड, बोल रहा है भारत की ये सोने की खान है तो कहाँ कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा, देखिए कोलार माइन, केजीएफ जो मूवी देखेंगे उनको आइडिया होगा, तो ये सही है। हट्टी माइन जो कि रायचूर में है और ये मैसूर में था, और रामगिरी माइन अनंतपुर, यानी कि ये तीनों जगह, यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा गोल्ड माइन के बारे में पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, मतलब बेमेल आपको ढूंढना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद, ये आपका बेमेल आंसर है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका हैदराबाद में नहीं बल्कि हेडक्वार्टर पूछा है, यानी कि मुख्यालय, तो ये हैदराबाद नहीं बल्कि सिकंदराबाद में है। बाकी जो दिया गया वो सही है, आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पाए जाने वाला सबसे उच्च कोटि का कोयला है जो पाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, जो बोलिए आप, कोयला का वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये अंतरासाइट है और ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका अभी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है तो वहाँ, लेकिन जितना रिजर्व है वहाँ जो अभी तक का डेटा है, तो अभी उस रिजर्व जितना पाया गया अगर उसको हम लोग निकालने बैठे तो जितना कोयला वहाँ पाया जाएगा उससे ज़्यादा उसको निकालने में खर्च आएगा, इसलिए अभी के लिए वहाँ से कोयला नहीं निकाला जाता है। इसलिए अगर एंथ्रासाइट का अगर ज़रूरत भी होता है तो हम लोग बाहर से यानी कि अन्य देशों से मंगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता में प्रथम स्थान के संदर्भ में एक युग्म असंगत है, यानी कि यहाँ पे आपको बेमेल ही करना है, तो वो असंगत युग्म कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही जवाब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वीट है उत्तर प्रदेश, रैंक दिया गया है, सही है। राइस वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। पल्सेस मध्य प्रदेश, ये भी सही है, यानी कि ऑयल सीड राजस्थान। ये तो संभव ही नहीं है कि राजस्थान में ऑयल सीड यानी कि तिलहन हो, क्योंकि इसके लिए भी पानी की आवश्यकता रहती है जो कि राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पे राजस्थान ना होके बल्कि आपका जो है एमपी, ऑयल सीड में आपका एमपी नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें मुंबई इसका सही जवाब होगा। और इसके साथ में देखिए कानपुर को, जैसे मुंबई को हम लोग कैपिटल ऑफ इंडिया कॉटन टेक्सटाइल बोलते हैं,
जो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ही था। और जो कानपुर का है हम लोग ध्यान रखिएगा, उसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। और साथ में ही कोयम्बटूर को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ, ध्यान रखिएगा। और एक और आखिरी में देख लीजिए, अहमदाबाद को बोलते हैं बोस्टन ऑफ इंडिया। भारत में अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इरी मूंगा व सहतूती दिया गया है, और आपका पूछ रहा है ये क्या है। मछली की वैरायटी है, जूट है, रेशम है, तितली है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है आपका ये सिल्क का यानी कि रेशम का प्रकार है, वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेमेल युग्म को पहचान करें। तो कौन सा मिसमैच है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा येलो रिवोल्यूशन। पल्सेस प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए किया गया था, तो ये जो किया गया था पल्सेस के लिए नहीं, बल्कि तिलहन के लिए यानी कि वाइल्ड सीड के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये आपका देखिए दिया गया है काफ़ी जनजाति, तो इसका आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जारवा, सोमपेन, ओंगे तथा सेंटली। और ये ध्यान रखिएगा सेंटली काफ़ी चर्चा में था कुछ दिन, 1 से 2 साल पहले, क्योंकि वहाँ कुछ फॉरेन के लोग वहाँ गए थे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बट उनको सेंटलीज के द्वारा, जो कि सेंटलीज आइलैंड पे पाए जाते हैं, उनके द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिशु लिंगानुपात का निर्धारण किस आयु समूह के शिशुओं से ज्ञात किया जाता है, यानी कि इन्फेंट सेक्स रेशियो डिटरमाइंड। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 0 to 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन दिया गया उर्दू, बंगला, मराठी, संथाली। देखिए दिए गए ऑप्शन से हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपका। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है थारू जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। आइए दूसरा देख लेते हैं, फिर देखते हैं सही या गलत है। टोडा जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि नाइदर ए नॉर बी, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका थारू जनजाति जो है जनरली देखिए, आइए से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो थारू जनजाति जो है आपका वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। और यह जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, यानी कि थारू मनाती है दिवाली के, टोडा नहीं, ध्यान रखिएगा। और जो टोडा जनजाति है वो आपका मूलतः नीलगिरी की पहाड़ियाँ व तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। और ये टोडा जनजाति में ही आपका बहुपति विवाह प्रचलित है। तो यानी कि ये अगर इसको रिवर्स कर दिया है, अगर ये थारू को यहाँ और टोडा को यहाँ कर दें तो फिर आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है ताकि आप उसमें फंस जाएं और गलती कर दें। बट इस तरह क्वेश्चन आप ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा अगर आप उस चीज़ को पढ़े हुए हैं एक बार भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ग, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, UPPCS BPSC में लगातार पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी इसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो है वो हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार परियोजना
यानी कि आधार कार्ड किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? देखिए सबके पास होगा, आप उम्मीद है आप सभी के पास होगा आधार कार्ड। तो ये परियोजना जो है ना कब से प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका 2010 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या बोल रहा है। कंसिडर द फ्लोइंग सिटीज़, कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। आपको इनमें बताना उपयुक्त में से किन शहरों में 4 मिलियन आबादी है। तो ये आपका सेंसस जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी 1 2 3 4, यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सभी में जो है आपका 4 मिलियन से अधिक का पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में बेमेल युग की पहचान करें। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करें खुद से। काफ़ी एक क्वेश्चन में ही आपको काफ़ी सारा डेटा मिल रहा है, तो आप ये ना समझिए कि बहुत लेंदी हो रहा है, बल्कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो ध्यान रखिएगा, लोटस वार्निंग सेंटर जयपुर। यहाँ पे मिसमैच ढूंढना था, तो ये आपका जयपुर में नहीं बल्कि जोधपुर में है, और बाकी जो दिया गया है वो सही है आपका। एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी पुणे में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में है, और सेंट्रल शिप एंड एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। तो ये लोकस्ट जो काफ़ी कुछ दिन पहले चर्चा में था, जो पाकिस्तान से यानी टिड्डी बहुत सारा एक साथ आके सारे फसल को बर्बाद कर रहे थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो ये लोटस वार्निंग सेंटर है वो आपका जयपुर में नहीं बल्कि जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। जो अटल इनोवेशन मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन है उस बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका कथन जो गलत है वो ध्यान रखिएगा, ये बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों का प्रचार प्रसार करना है, ये नहीं बल्कि यहाँ पे जो बाकी जो दिए गए हैं यह नीति आयोग द्वारा संचालित होती है या विद्यालय स्तर पर विज्ञान तकनीक गणित और इंजीनियरिंग के लिए प्रयोगशाला स्थापित करता है, यह स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत कथन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कॉन्टेस्ट टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के बारे में कौन सा गलत कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उपयुक्त सभी, यानी कि यह देश में आयाम कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की योजना, यह अर्थव्यवस्था में उच्च उड़ान की योजना, और यह देश में आधुनिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 20 किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो किस एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। ये क्वेश्चन को आप किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो बीवीआई कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा आपका एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी कि शिक्षा नीति 1986। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका ये नया वाला जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो आपका जुलाई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनाउंस किया गया। और ध्यान रखिएगा इस एजुकेशन पॉलिसी जो कमेटी बनी थी वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा वो के कस्तूरी रंगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के कस्तूरी रंगन जी द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज टाई अप विथ नेबरिंग कंट्री टू एस्टैब्लिश ए हॉटलाइन। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। करंट का क्वेश्चन है, देख ही लीजिए एक बार, कभी कभी जो लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको भी दे दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाइना। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से फंस जाते हैं, आपको लगेगा नहीं कि चाइना है लेकिन चाइना के साथ ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक फॉर ट्राइबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यह योजना 2019 में प्रारंभ, ये आपका गलत है।
ये योजना 2019 नहीं बल्कि 2020 में शुरू की गई, और बाकी ये जो दिए कथन है वो सही है, तो आप इसको देख लीजिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद इसे नया नाम दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बीवीआई कर लीजिए। काफ़ी ये चर्चा में रही थी जब इसे करने के लिए प्रपोजल लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका संसद टीवी। जो हम लोग पहले 2 टीवी देखते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा, अब उसको विलय करके आपका संसद टीवी नाम कर दिया गया है। और अभी इसका प्रसारण किस तरह से किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद है इससे काफ़ी पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट होके मिले जो भी इसके व्यूअर हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में सत्य कथन है। आपको सत्य कथन यानी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पे जो दिया गया है, गणतंत्र दिवस समारोह की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राम मंदिर उत्तर प्रदेश को दिया गया है, बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस समारोह की इसमें पहली बार बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया, देखिए ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों कथन सत्य हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको इंग्लिश में देखना है यहाँ देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड आउट ऑफ इंडिया इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए देश के बाहर यानी कि भारत के बाहर विश्व में स्थापित पहला योग विश्वविद्यालय है, तो कहाँ है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। और इसका जो नाम दिया गया है वो ध्यान रखिएगा, वो है आपका स्वामी विवेकानंद योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो 2020 का योगा डे का था वो थीम था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। आपको ध्यान रखिए, आपको 2021 का योगा डे का थीम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये काफ़ी इधर 2-3 सालों से जब से ये शुरू हुआ है तब से ये इंपॉर्टेंट ही है। किसी न किसी एग्ज़ाम में जनरली पूछ ही दिया जाता है, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, वन लाइनर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है ऑप्शन वाले। तो आपको बताना है 2021 का योगा डे का थीम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलवान वैली इज सिचुएटेड इन। गलवान वैली जो है काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में था, ये डिस्प्यूट जो चल रहा था। तो आपको बताना है कि ये किस वैली में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लद्दाख। देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो गलवान वैली में जो है आपका चाइना के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये इसका लोकेशन जो हो गया आपका लद्दाख में है। और इसमें देखिए एक और बात है कि जो साइड चीन जो है आपका, वहाँ से लद्दाख की ओर गलवान नदी भी बहती है। और इसका उद्गम जो है, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से ना क्वेश्चन पूछ के उसका बैकग्राउंड पूछ सकता है, तो आप पूछ देगा गलवान जो रिवर है उसका उद्गम कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, उसका काराकोरम पर्वत जो है उसका उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटा थनबर्ग इज। देखिए काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग में से सभी को पता होगा। तो देखिए क्या है वो, तो देखिए इसका सही जवाब होगा स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड। मतलब इनमें से दिए गए में से मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए मित्र शक्ति इंडिया नेपाल के साथ नहीं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नॉट मैच बोला गया है, तो इसका सही जवाब होगा मित्र शक्ति इंडिया नेपाल के नहीं बल्कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। हैंड टू हैंड चाइना के साथ इंडिया चाइना सही है। समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया ये भी सही है। और इंदिरा ने भी इंडिया एंड रसिया ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति इंडिया नेपाल नहीं बल्कि इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ये भी काफ़ी चर्चा में था, पीएम केयर फंड। तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है स्टेटमेंट, वो आपको ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यह इट रिप्लेसेस PM-NRF एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आपका सत्य है, बाकी आपका दिया गया है जो सारा करेक्ट है। आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम के संदर्भ में कौन सा गलत। देखिए काफ़ी चर्चा में था ये, काफ़ी ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा यह वडनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। तो आप इसका सही जवाब बताइए क्या होगा।
यहाँ पे तो नॉट ट्रू ढूंढना था, तो इसका ये हो जाएगा सी। आपको बताना है कहाँ किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन T20 क्रिकेट किरण पोलार्ड हैज हिट 6 इन 6 बॉल्स अगेंस्ट विच कंट्री। किरण पोलार्ड ने किस देश के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट टू PM किसान स्कीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि दिस अमाउंट इज क्रिएटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ वुमेन एलिजिबल फार्मर फैमिली। ये आपका गलत है, बाकी दिया गया ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे? देखिए अब ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ब्रजकिशोर बाबू, कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी, ये सभी लोग पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल आपको इसमें से ढूंढना है। तो इसका सही जवाब है आपका तपोवन मंदिर दुमका, ये आपका बेमेल है। तो ये जो है आपका तपोवन मंदिर जो है आपका दुमका में ना बल्कि देवघर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन की पहचान करें, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसका सही जवाब जो है, देखिए पहले आइए स्टेटमेंट देखते हैं। कोवर पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, स्वराय पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट रिलेटेड विथ एनिमल वर्ड, तो ये भी सही है। तो आपका सही जवाब होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ झारखंड इज मेंशन इन महाभारत। महाभारत में झारखंड का नाम उल्लेखित है, यानी कि महाभारत में हम लोग झारखंड को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुंडरिक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंडी रचना नागपुरी साहित्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका खुखड़ी रुगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल जनजाति में सदाई बापला विवाह है, तो ये क्या है? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा क्रय विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी बेमेल ढूंढना है, यानी कि मिसमैच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिटी ऑफ फैक्ट्री, कारखानों का शहर बोकारो नहीं बल्कि जमशेदपुर को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होता है फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए, आज के बाद मत भूलिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जो झारखंड के प्रथम आदिवासी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे वो थे तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, इसमें आपको कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए, और उसके बाद ट्रू आपको देखना है इसमें कौन सा हो जाएगा। आइए ऐसा कर देता हूँ आप लोग सभी को दिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों को। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका बोथ कथन यहाँ पे ट्रू है। तो देखिए, ऑल फंडामेंटल राइट आर ह्यूमन राइट एंड ऑल ह्यूमन राइट आर फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरा एंड फौना इज रिलेटेड विथ। फ्लोरा और फौना जो है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन है, तो आपको इसमें बताना सत्य कथन कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जन्मदिन पर नहीं बल्कि डेथ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसमें से बताना है कि आपका चक्रवाती तूफान कौन कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। तो भाषाएं देखिए कौन कौन सी दी गई है, वो आपका दिया गया संथाली, अंग्रेजी और राजस्थानी। अब देखिए पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से किन भाषाओं में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों के लिए 1 2 3 जो दिया गया, संथाली, अंग्रेजी और राजस्थानी, सभी के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसमैच यानी बेमेल, इसमें भी आपको ढूंढना है। देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका राजकुमारी चैलेंज कप लॉन टेनिस। ये लॉन टेबल से नहीं बल्कि टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। बाकी ये दिए गए सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट फंड। यूएनईपी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट देखना आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शोध संस्थानों में कौन दिल्ली में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय मौसम वेधशाला। ये आपका दिल्ली में नहीं बल्कि पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी पुणे महाराष्ट्र में है और बाकी ये सारा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेकाथलॉन एंड हेपेथलॉन। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 टाइप्स ऑफ एथलेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट विद द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उत्पादों पर इको मार्क, ध्यान रखिएगा एक मार्क नहीं बल्कि इको मार्क किसके द्वारा दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका पर्यावरण व वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो किस तरह का संस्था है। ध्यान रखिएगा, ये सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका यूनेस्को ऑपरेट्स ग्लोबली, यूनेस्को विश्व स्तर पर कार्य करती है। तो ये किस क्षेत्र में करती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ये उपयुक्त सभी क्षेत्रों में काम करती है। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, जो मेनली रूप से ज्योग्राफी और साथ में करेंट, झारखंड और मिसलेनियस टॉपिक पे था। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, और इस तरह के सेशन मैं और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये अभी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ये दोनों था वो पेपर 1 से था। अब जो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टेस्ट जो है उसको झारखंड ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है पेपर 2 उस पर लाऊँ, उसमें भी काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपको जल्द से जल्द वो भी क्लास, वो सेशन आपको दिया जाएगा। आप उसको देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखिए कब डेट की घोषणा होती है। तब तक आप इस पे बने रहिए चैनल पे। और इसके अलावा ये टेस्ट के अलावा भी काफ़ी टॉपिक वाइज वीडियो
जो कि रिवीजन सीरीज के तौर पे दिया गया है, उसको जा के देखिए आप। एक करेंट का भी वीडियो दे दिया गया आपका 6 मंथ का, अगर आप बोलते हैं आप लोग, तो मैं वो इंग्लिश में था, अगर उसमें किसी को परेशानी हो रही है तो मैं आपको लास्ट 6 मंथ का हिंदी में भी करेंट करवाने का, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट का, वो उससे करवाने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस सेशन से जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।